तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं के लिए। एमपी बोर्ड में बहुत सारे 1 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस निर्देशांक ज्यामिति से आते हैं। एक्स अक्ष के बारे में, वाई अक्ष के बारे में, मूल बिंदु के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको समझते हैं कि एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है और उन्हें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष बना लेंगे और वाई अक्ष बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये एक्स अक्ष बनाया, ये हमारा एक्स अक्ष। जो क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा होती है, उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं। ये क्षैतिज रेखा है जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको हम एक्स डैश बोलते हैं। ऐसे ही जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम वाई अक्ष बोलेंगे और उसके नीचे वाले भाग को वाई डैश बोलेंगे। अब होता क्या है, ये जो एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहां पर मिलते हैं उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जहां मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। अब हम इसको वाई अक्ष जो ऊपर की तरफ होता है वो धन में होता है, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4। इसी प्रकार धन 1, धन 2, धन 3 और धन 4। इसी प्रकार इस तरफ ऋण में होता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। यहाँ पर भी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। हम यहाँ पर कहीं पर भी लिख लेते हैं इस बात को कि एक्स अक्ष व वाई अक्ष जहाँ मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। निश्चित ही पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं बेटा, हमेशा कितने होते हैं, 0 0। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं हमेशा, मूल बिंदु पर x का मान और y का मान, मूल बिंदु पर x का मान और y का मान क्या होगा, हमेशा 0 0। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो हम आंसर देंगे क्या, 0 0। इसको x अक्ष बोलेंगे, इस तरफ को x डैश बोलेंगे, इसको y अक्ष बोलेंगे और नीचे वाले भाग को y डैश बोला जाता है। यहाँ ऊपर धनात्मक संख्या होती है, इस तरफ भी धनात्मक संख्या होती है, इस तरफ ऋणात्मक और इस तरफ ऋणात्मक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई बिंदु दे दिया, आपको बिंदु दे दिया कि बताइए बिंदु 4 और 5 कौन से चतुर्थांश होंगे। तो पहले हम चतुर्थांश समझते हैं, चतुर्थांश क्या होता है। तो ये वाला जो इतना भाग होता है इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको अलग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये वाला जो इतना भाग होता है इसको क्या बोलते हैं हम, द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार ये वाला भाग हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश और ये वाला भाग हो जाएगा आपका क्या, चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अगर अब आपको कोई संख्या दी है, मान के चलो एक संख्या दी है आपको, मैं दूसरे नंबर पर डाल के लिखता हूं कि 4 और 5 किस चतुर्थांश में, 4 और 5 किस चतुर्थांश में है। अब कैसे बताएंगे, तो जो पहले वाला जो मान होता है वो किसका मान होता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं x y बराबर हमको दे दिया 4 और 5। आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि 4 5 किस चतुर्थांश में है। तो हमने देखा कि पहले नंबर पे जो मान होता है वो x का होता है और जो दूसरे नंबर पर मान होता है वो किसका होता है, y का। तो पहले नंबर पे जो x का मान है वो धनात्मक है, तो x का मान धनात्मक कहाँ मिलता है हमको, इस तरफ कितना है 4। तो पहले नंबर पर x का मान धनात्मक हमको मिला है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर जो मान होता है वो किसका मान होता है, y का। समझना बात को, पहले नंबर पे x मान होता है, दूसरे नंबर पर y का मान होता है। y का मान कितना है, धन में 5। तो y का मान धन में 5 कहाँ मिलेगा हमको, इस तरफ मिलेगा। तो हमने यहाँ पर बनाया नहीं, इसको बना लेते हैं, ये धन में 5 हमने बना लिया। तो y का मान धन में 5 हमको यहाँ मिला। तो इस तरफ से इस रेखा को बढ़ाते हैं हम और इस तरफ से इस रेखा को बढ़ाते हैं और दोनों जहां पर टकराते हैं वहां पर ये बिंदु होता है। तो ये बिंदु हमको कहाँ मिल गया, 4 और 5 यहाँ पर मिला। अब ये जो बिंदु हमको यहाँ पर मिला है तो ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ये इतना भाग जो भी बिंदु इस तरफ आएंगे वो आपका प्रथम चतुर्थांश होगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, ये आएगा आपका प्रथम
चतुर्थांश। ऐसे ही कोई ऋण 4 ऋण 5 का पूछ सकता है, ऋण 1 ऋण 2 का पूछ सकता है। अब 0 0 आपके कहां पर होते हैं हमेशा, ये भाग आपका क्या कहलाएगा हमेशा 0 0। इसको क्या बोलते हैं हम, मूल बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोला जाता है इसको। इस पॉइंट को मूल बिंदु, जहां पर x अक्ष और y अक्ष दोनों रेखाएं यहां पर मिलती है, या x अक्ष और y अक्ष यहां मिलते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु बोलते हैं। और मूल बिंदु का मान हमेशा क्या होता है आपका 0 0 होता है, क्योंकि यहां पर x का मान 0 और y का मान 0। अब एक क्वेश्चन और आता है आपका कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो हम समझेंगे x अक्ष पर क्या रहता है बेटा, x का मान तो आपका कुछ ना कुछ आएगा, x अक्ष पर x का मान कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन y का मान नहीं आता है, क्योंकि x अक्ष पर हमने मान लिया तो कोई बिंदु यहां पर लेना है, तो इस बिंदु पर x अक्ष का मान कितना आएगा आपका 3 हो जाएगा। लेकिन इस बिंदु पर ही आपका y का मान कहां मिलेगा, तो इस बिंदु की हम सीध मिलाते हैं y से, तो सीध कहां मिलेगी, यहां पर मिलेगी। यहां पर y का मान क्या होता है 0, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 0। तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का मान क्या होता है x 0 होता है, किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x 0। x 0 क्या होगा, क्योंकि x का मान तो होगा किसी भी बिंदु पर, लेकिन y का मान क्या होगा 0 होगा। कहीं पर भी कोई बिंदु ले लो आप, उस बिंदु पर x का मान तो आएगा, लेकिन y का मान के लिए आप जैसे ही y एक्सिस से सीधी मिलाते हो, सीध कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। और यहां पर क्या होता है, किसी भी x का मान 0 y का मान 0, तो y की सीधी आएगी तो y का मान तो 0 हो जाएगा और x का मान कुछ भी आएगा। इसी प्रकार जैसे x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x 0 होते हैं, उसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु का मान या निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 0 y, क्योंकि y अक्ष पर क्या होगा, अगर y अक्ष पर हमने मान के चलो यहाँ पर कोई बिंदु लिया तो इसका मान तो हो गया, y अक्ष का क्या मान, y का मान क्या है 3, लेकिन इस बिंदु की सीध में x से मिलाऊंगा तो कहां आएगी 0, तो x का मान क्या हो जाएगा 0। इसलिए देखो x का मान 0 होगा, y का मान क्या आ गया y, और y की जगह पर जो भी मान हो वो हम y की जगह पर लेंगे। तो y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 y, और x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं x 0। अब इसमें एक चीज और हमारे पास छूट रही है, वो छूट ये क्या रही है, जो हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि हम क्या कहते हैं x अक्ष को, या फिर इसको इधर ही सीधे लिखते हैं, x अक्ष को हम हमेशा क्या बोलते हैं, x अक्ष को आपका क्या बोला जाता है, भुज बोला जाता है, और y अक्ष को आपका क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। x अक्ष को हमेशा भुज बोलते हैं और y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि लिख लेते हैं। x अक्ष क्या होता है भुज, और y अक्ष क्या होता है आपका कोटि होता है। एक उदाहरण और मैं आपको देकर बता देता हूं कि जैसे मान के चलो हमने कोई बिंदु लिया है कि बिंदु यहां बिंदु आप ले लो, कुछ भी ले लो बिंदु, जैसे कि मान के चलो ऋण 3 और 4 कहां पर है, तो देखो जो पहले वाला अंक रहता है वो किसका मान होता है, x का मान होता है। तो x का मान ऋण 3 कहां दिया, तो x का मान ऋण में इस तरफ होता है, तो मुझे x का मान ऋण 3 यहां पर मिला। दूसरा वाला जो मान होता है वो किसका होता है बेटा, y का मान होता है, और y का मान धन में आया, y का मान धन में कहां मिलेगा, इस तरफ 4 यहां पर है। इन दोनों बिंदु को मिलाना है, इसको मैं धीरे धीरे ऊपर बढ़ाऊंगा और इस 4 को मैं इस तरफ बढ़ाऊंगा, दोनों जहां पर मिलेंगे वहां पर हमारा ये बिंदु मिलेगा। तो इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे 3 और 4, यहां पर होगा हमारे पास बिंदु 3 और 4 यहां पर मिलेंगे। और ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, ये है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। ये है आपका पूरा निर्देशांक ज्यामिति के अंदर पूरा बेस है, इधर से ही पूरे आपके क्वेश्चन 1 नंबर के कक्षा 10 में आते हैं। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर जो भी बेसिक था, जो कुछ आपके काम का था, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। धन्यवाद।